नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। अखिल अपनी मम्मी एकता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा गरिमा अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वो बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज वृंदा के यहाँ किटी पार्टी है, मैं तो वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए नहीं। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे निखिल, तुम अभी घर पर ही तो हो, तुम मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज मुझे 5,000 दे दो। 5,000 पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 6,000 लिए थे ना? अखिल ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज का हिसाब देना जरूरी है क्या? लेकिन गरिमा, वैसे भी खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सेविंग ही नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं है। कोई जिंदगी ही नहीं है मेरी, मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें। तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो, और 1 रुपया खर्च ना करो। कहती हुई गरिमा अपना बैग वहीं सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर अखिल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर एकता जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या कर सकती थी? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति बहुत खराब है। बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। अखिल सब संभालने की कोशिश कर तो रहा है, पर वो अकेला क्या करे अगर गरिमा का ही साथ ना हो तो। जरा जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चों में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से एकता जी की बीमारी ने कमर तोड़ कर रख दी थी। बेचारा अखिल कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। गरिमा कोई जिम्मेदारी हाथ में लेना ही नहीं चाहती थी। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोर बेल बजी। अखिल ने ही जाकर दरवाजा खोला। एक पल के लिए हैरान ही रह गया। सामने गरिमा की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि गरिमा ने उन्हें फोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? गरिमा फोन पर बहुत रो रही थी। ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले अखिल कुछ कह पाता, भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? अखिल ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, गरिमा अपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते से ही बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। गरिमा, मेरी बात तो सुनो। अखिल ने गरिमा को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने ही दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूं रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यहाँ अचानक? हैरान परेशान सी एकता जी भी शोर सुनकर कमरे से निकलकर बाहर आ ही गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी, नौकरानी नहीं जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए भी आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। एकता जी ने समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वो आपके घर का काम कर रही है, आपकी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशी पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उसकी बातें सुनकर एकता जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था हमने कभी भी गरिमा को पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते गरिमा को भी तो सोचना होगा। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता ही है। कभी कम तो कभी ज़्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन यह कम ज़्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाओं पूरी कर सको तो लेने आ जाना।
नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। अखिल ने जब देखा कि उसकी सास कुछ समझने को तैयार ही नहीं है तो उसने एकता जी को शांत करने के लिए इशारा किया। गरिमा अपने मम्मी और भैया के साथ वहाँ से खाना हो गई। अखिल ने भी गरिमा को रोकने की कोशिश नहीं की। अखिल, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह नहीं खींचते हैं। नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारे बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं भी पति हूँ उसका, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम में उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसे ऐशो आराम उसको मैके में नहीं मिलने वाला है। अखिल जानता था कि गरिमा की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी होती हैं, उतनी इच्छाएं कभी भी उसके मैके में पूरी नहीं की गई। उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है जितने गरिमा आए दिन पैसे मांगती है। गरिमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी जिसे अखिल के पिता ने अखिल के लिए पसंद किया था, लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर गरिमा का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर गरिमा मैके आ गई। उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान हो गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। ये क्या बनवा दिया है मम्मी? मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, पिज्ज़ा खाना चाहती है तो खाने दो। गरिमा का मूड होता तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लिया। भाभी भी मन ही मन कुड़ती रहती कि ऑफिस और घर के क्या काम है जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय साथ पी रहे थे। इतने में गरिमा भी उठ करके आ गई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज़ 5,000 दे दो। उसकी बातें सुनते उसकी भाभी हैरान सी उसकी तरफ देखते हुए बोली, 5,000, वो भी पार्लर के लिए? ननद रानी, यहाँ मैके में कौन सा धन रख करके गई हो आप जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दे? भाभी तमीज से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। गरिमा थोड़ा बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती हैं और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं कि आपका मैका मध्यम वर्गीय है, जहाँ खर्च इच्छाओं पर भी भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस, आप तो कुछ भी बोले जा रही हो, मत भूलिए कि ये मेरा मैका है। गरिमा ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, बेटा तुम भी तो मत भूलो कि तुम्हारा मैका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकतें हम करते हुए देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है कि गलती अखिल की नहीं है बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बार उसके पापा ने कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? गरिमा की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांटकर उन्हें ही चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुम्हारी बेटी के खर्चे देख के तुमने ये तो भूल गए कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है तो उसने उसे उल जलूल खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है, तो बजाय इस बुरे दौर में उनका साथ देने के ये उनका साथ छोड़कर चली आई है। अरे ये पढ़ी लिखी है, गवार थोड़ी ना है जो सिर्फ मांगने के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे आत्मनिर्भर बने, किसने मना किया है? चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है, जब चाहा कैश कर लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज ही आज अपने ससुराल चली जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर गरिमा के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ कह नहीं पाई और उन्होंने गरिमा को ससुराल जाने के लिए कह दिया।
इधर गरिमा को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौट कर अपने ससुराल चली आई और जब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी, हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मैके वालों से शिकायत करने की जगह वो एकता जी से पूछना ज़्यादा पसंद करती थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।